हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आप लोग सभी को सबसे पहले जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। मैं राधा कृष्ण रिलेटेड भी आप लोगों के लिए एक रीडिंग करने वाली हूँ आज। साथ ही इंडिपेंडेंस डे की भी ढेर सारी बधाई आप लोगों को। ठीक है, सो आज की रीडिंग जो है जन्माष्टमी स्पेशल है। और इंडिपेंडेंस डे पे अब क्या ही रीडिंग बन सकती है, आप मेरे को बताओ, नहीं तो आप लोग मेरे पे चालू हो जाओगे कि इंडिपेंडेंस डे पे भी तो रीडिंग बना सकते थे। क्या बनाओ मुझे बताओ। ठीक है, सो आज की रीडिंग कलेक्टिव टाइमलेस है। और यस, हम लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट चेंज हो चुका है। अब ये हो गया द डिवाइन टैरो ऑफिशियल। इंस्टाग्राम पेज का नाम द डिवाइन टैरो ऑफिशियल है। किसी कारणवश कोई बहुत सारे ग्लिच होने की वजह से इंस्टाग्राम का पेज स्विच करना पड़ा। इनफैक्ट फेसबुक का पेज भी स्विच हो चुका है। फेसबुक का पेज भी द डिवाइन टैरो दूसरा बना दिया गया है। तो अब सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। सॉरी, आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है मेरे वजह से, यहाँ वहाँ फॉलो करना पड़ रहा है। तो जहाँ आप लोगों को अच्छा लगे, मन करे, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। पुराने अकाउंट सारे बंद कर दिए जाएंगे कुछ ही दिनों के अंदर। ठीक है, मेरी वेबसाइट भी बहुत जल्दी आ जाएगी, लॉन्च हो जाएगी। कुछ दिन और, बस कुछ पेशेंस और जल्दी आप लोगों के लिए अनाउंस होगी वेबसाइट में। और मुझे लगता है 1 महीना लग सकता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी से अपने पार्टनर के बारे में इमेजिन करो ताकि उनकी एनर्जीज को मैं ऐसे खींच सकूं और बताऊं कि उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, ये बेसिकली पर्सन ऑन योर माइंड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड इनके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इनके लिए। एडवांस कोर्स भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दी जल्दी लॉन्च करो। सो यस, मैं जल्दी लॉन्च कर रही हूँ। मुझे और मैक्स समझो 10-15 दिन लग जाएंगे लॉन्च करने के लिए। अनाउंसमेंट सब यहीं पे ही होगी, डिटेल सारी आपको यहीं पर ही मिलेगी पेज पर। तो अभी फिलहाल मेरी टीम को इसके लिए परेशान ना करें। एक्चुअली मना करने के बाद भी आप लोग ना बार बार वही करते हो, प्लीज मत करो यार। आप लोग भले मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स भी हैं, बट एडवांस कोर्स का जो अनाउंसमेंट होगा वो यहाँ होगा। ठीक है, हम सोशल अकाउंट पे अनाउंस करेंगे। तो आप लोग सोशल अकाउंट पे ही आके जो है पहले चेक कीजिएगा डिटेल्स, उसके बाद आप मेरी टीम को संपर्क कीजिए। फिलहाल हमने अनाउंस नहीं किया है। जल्दी एडवांस कोर्स ये जो है अनाउंस होगा, आप फिर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी और 15 दिन या 1 महीना हम और वेट करेंगे। ठीक है, फिर लॉन्चिंग होगी। एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता ना तो ये जल्दी लॉन्च हो चुका होता। पर एनीवेज, देर से ही हो रहा है तो अच्छा ही हो रहा है। ठीक है, क्लैरिफाई 3 ऑफ वांड्स। तो यहाँ पर क्लियरली आपके पार्टनर की एनर्जीज जो आई है ना, वो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो आई है। देखो, स्ट्रॉन्ग साइंस जो है सबके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फुल साइन रीडिंग्स है, सारे जोडियक साइन, सारे मून साइन, सन साइन वालों के लिए रीडिंग्स होती है, क्योंकि ये कलेक्टिव टाइमलेस है। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे दिखेंगे मैं आप लोगों से जरूर डिस्कस करूंगी। ठीक है, यहाँ पर मुझे जो स्ट्रॉन्ग साइंस मिली है वो एरिस, लियो, साजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की ज्यादा मिली है। बर्थ नंबर्स 23, 3, 4 और 5 और 15, 16, 17 और उसके अलावा 27, 30, 31, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 1, नंबर 10, ये नंबर ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। बर्थ मंथ्स जो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं मार्च, फरवरी, उसके अलावा अक्टूबर है, सितंबर है, अप्रैल का महीना, ये महीने ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये मंथ्स, बर्थ डेट, जोडियक साइन सब मैंने आप लोगों से शेयर कर ली है। आप लोग देख लीजिए अगर ये आपसे रिजोनेट करेगी नहीं। अब आप लोगों की एनर्जीज भी सबसे पहले चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपको एंडिंग फेस हो गई है। आप इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हो, आपको बिट्रेयल मिल चुका है। आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने जितना करना था कर दिया अब आपके लिए। अब आप इस लाइफ में इनके लिए अब ज्यादा वेट नहीं करना चाहते हो। आप बिट्रेड फील कर रहे हो, आपके लिए एंड हो चुका है। इस कनेक्शन में आप एंडिंग मान चुके हो, या आप एक नई शुरुआत अपनी लाइफ की करना चाहते हो। ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एक न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी, आप एडजस्ट करने के लिए तैयार थे, आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे, आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, बट आपके पार्टनर ने ना आपको उतना इनिशिएटिव नहीं दिया जो आपने एक्सपेक्ट किया था। एक सेकेंड ना, इनिशिएटिव यानी कि उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, एफर्ट नहीं डाली, कुछ भी नहीं किया। अब आप इसके वजह से बहुत अपसेट हो चुके हो। अब आप जो है इसके वजह से अपने आप को चुन रहे हो, खुद को, खुद की सेल्फ वर्थ को चुन रहे हो। आपके लिए आप इस कनेक्शन को एंड कर चुके हो ऑलरेडी। ये आए नहीं आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यू हैव एंडेड इट। आपकी तरफ से एंड हो चुका है, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस इंसान ने बार बार आपको हर्ट किया और उसके बाद अपनी गलती तक फील नहीं की। एटलीस्ट एक इंसान रिग्रेट फील करता है, एटलीस्ट एक इंसान वो होता है ना कि महसूस करता है कि उसने क्या किया, उसने कितना गलत व्यवहार किया, और उसके चक्कर में आप पेन से जूझते रहे, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए, आप अपनी लाइफ में एक ही जगह बैठे रह गए या बैठी रह गई। आपकी लाइफ में ग्रोथ ही नहीं हो पाई इनकी वजह से। एंड नाउ आपने डिसाइड किया कि बस इनफ इज इनफ। आप एक तरह से खुद को चुनते हुए नजर आ रहे हो। आपने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इस इंसान को चेज नहीं करना है, मुझे इस इंसान को अट्रैक्ट नहीं करना है। इट्स लाइक कि ना मैनिफेस्ट करना है, ना स्पेल करना है, ना कुछ करना है। मैं इस इंसान के पीछे नहीं भाग सकता, नहीं भाग सकती। यस,
आप चाहते थे कि एक टाइम पे एडजस्टमेंट हो जाए, सब चीज़ें ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, बट दिस टाइम आपने खुद ही सब एंड कर दिया, आप खुद ही नहीं चाहते इस रिलेशनशिप को, आपकी तरफ से आपने एंड कर दिया। मेबी आपने इतना ज़्यादा बिट्रेयल फेस किया, बार-बार कुछ ऐसे लोग आपको मिले जिन्होंने आपको हर्ट किया, मेंटली बहुत ज़्यादा आपको ड्रेन कर दिया, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप ऐसे हो गए हो, आपने ऐसे डिसीजंस लिए हैं, बट आपकी तरफ से आपने बहुत ज़्यादा थॉट्स में लिटरली ओवरथिंकिंग करी है और उसके बाद जाके आपने डिसीजन लिया है, बिकॉज़ फॉर यू इनफ इज़ इनफ, आप डन एंड डस्टेड एनर्जी में जा चुके हो। हो सकता है आप रीडिंग सिर्फ़ गाइडेंस पर्पज़ के लिए देख रहे हो, या आप मे बी खुद एक टैरो रीडर हो तो टैरो लर्न करने के लिए वजह से देख रहे हो, बट यहाँ पर क्लियरली ऐसा लग रहा है कि फॉर यू इस कनेक्शन में आप बहुत ज़्यादा वो, एक होता है ना एक इंसान टूट जाता है, मर जाता है, बिखर जाता है, वो खत्म हो जाता है, आप खत्म हो चुके हो इस कनेक्शन में। आपकी तरफ से ऐसा हो गया कि यार नहीं, बस अब मेरे से हो गया। यूनिवर्स क्लैरिफाई 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, इस कनेक्शन में आप वर्क करने के लिए तैयार थे, बट अब आप नहीं चाहते, अब आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना चाहते हो। फॉर यू आपने अपने फ्यूचर को चुन लिया है, आप अपने फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए डिसाइड कर चुके हो। आपने कहीं न कहीं इनका वेट किया, आप इस कनेक्शन में एफर्ट डालने के लिए रेडी थे, बट नाउ इट्स लाइक कि आपने अपने फ्यूचर को चुना। इनके सामने आपने अपने फ्यूचर को एनलाइटन किया। आपने सोचा इट्स बेटर कि आप जहाँ रहें खुश रहें, बिकॉज़ आपको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने कितनी लाइफ में टॉक्सिक एनर्जी भी भरी, बहुत नेगेटिव थॉट्स भी लाए, इन्होंने आपको एप्रिशिएट नहीं किया। आप इतना प्यार करते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपने खोई। लेकिन दिस पर्सन, इस इंसान ने ज़रा-सी बोलते हैं ना एक रिग्रेट नहीं फ़ील की, इतना ज़्यादा समय तक जो है नो कॉन्टैक्ट किया। आप में से कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपने बात करने का प्रयास किया था। आप में से कुछ लोगों के लिए संभावनाएँ हैं कि आपने बात करने की कोशिश की थी, बट दिस पर्सन, उन्होंने आपसे सही से बात नहीं करी, या ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे आप रिलेशनशिप में कभी थे ही नहीं, या आप लोग दोनों के बीच में कभी वो बात थी ही नहीं, इन्होंने तो कोई बातें कही नहीं थी, कमिट ही नहीं किया था, आप ही अपने हिसाब से अज़्यूम करने लगे। तो कुछ तरीके से ऐसा हुआ है जिससे आप बहुत हर्ट हो गए और आपको ऐसा है कि नहीं यार, आई एम डन, मेरे से नहीं हो रहा है अब इस कनेक्शन में और हाथ-पैर मारना, क्योंकि ये इंसान, इस इंसान को फ़ील ही नहीं हो रहा है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और कहीं न कहीं उसकी एक्टिविटीज़ को लेकर आप अपसेट हो चुके हो। अब यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में देखें तो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर को ट्रस्ट इश्यूज़ है, मेजर ट्रस्ट इश्यूज़। अब आप मेरे को बोलेंगे कि दीदी इंसान ये गलत है, गलतियाँ इसने करी है, ट्रस्ट इश्यूज़ फिर इसको है। मतलब ये इंसान क्या है? ये क्यों ट्रस्ट इश्यूज़ फेस कर रहा है? बेसिकली इस इंसान को ना कहीं न कहीं जिस भी इंसान की वज़ह से इन्होंने आपको छोड़ दिया था, जिस भी इंसान की वज़ह से इन्होंने आपको तकलीफ़ दी, उस इंसान से उनको धोखा मिल चुका है। ऑलरेडी धोखा मिल चुका है, उससे इनको बिट्रेयल मिल गया है, उनसे उनको आइडिया लग गया है कि वो कितना पानी में है, और जिस पर्सन ने इनके साथ कनेक्शन बनाया, वो पैसे के लिए बनाया, ठीक है? पैसे के लिए, अपने पर्सनल फ़ायदों के लिए, अपनी पर्सनल नीड्स के लिए इनका साथ लिया। और उसके बाद क्या हो गया ना, इनको ही बिट्रे कर दिया, इनको ही धोखा दिया, बिकॉज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अदर पर्सन ने इनको फाइनेंशियली यूज़ किया, फाइनेंशियली ड्रेन किया, पूरी तरह इनको लाइक होता है ना मैनिपुलेट किया। आपके पार्टनर अब कहीं न कहीं वो हो चुके हैं जहाँ पर उनको उनका दिल टूट गया है, और अब वो कहीं न कहीं जैसे उम्मीद में है कि आप उनका दिल जोड़ेंगे, आप उन्हें समझेंगे, बिकॉज़ यहाँ पर डे ड्रीमिंग दिख रही है यहाँ पर उनकी तरफ से, और उन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपसे नहीं हर किसी से। जैसे कि मानो अब इस इंसान को प्यार से ना थोड़ा डर लग गया है, बहुत ज़्यादा। तकलीफ़ आपने नहीं दी, बट जिसने भी दी उसने ऐसी चोट पहुँचाई है जिसकी वज़ह से कहीं न कहीं ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहे, अब डिफ़िकल्ट हो गया है इनके लिए। हीलिंग पे फ़ोकस्ड है, ये अपनी हीलिंग पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। इन्होंने अब कोई स्टेबल डिसीज़न लेना शुरू किया है, इन्होंने डिसाइड कर लिया है। सी इन अगर आप इनके दिल और दिमाग पर जाएँ ना, तो सबसे पहले दिमाग की एनर्जी दिख रहा है कि नाउ उन्होंने आपको चूज़ ज़रूर किया है, ठीक है? ये एक अच्छा साइन है। उन्होंने आपको चूज़ कर लिया, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब वो आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे। अभी तक उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं किया है, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर आया, अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया इस लव को, इस कनेक्शन को, आपके साथ स्टैंड लेने के लिए उन्होंने कोई डिसीज़न नहीं लिया, बट नाउ उन्होंने डिसीज़न लिया है। इनके दिमाग में क्लियरली दिख रहा है कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं। ही हैज़ chosen you और he has decided to like go with you। अब फ्यूचर आपके साथ है, अब आपको चूज़ कर लिया है, अब आपके साथ ही आगे बढ़ना है, ये डिसीजन ले चुके हैं। पास्ट में इन्होंने किसी और व्यक्ति को चुना था जिसकी वजह से इन्होंने बिट्रेयल अब फेस किया है। अब जो बिट्रेयल आया है, धोखा आया है, तकलीफ आई है, तो उसके बाद इन्हें लग रहा है कि यू वर द वन, यू वर द ऑलवेज़ वन, आप यू वर ऑलवेज़ द वन जो इनके लिए बने थे, जो राइट पर्सन थे, पर इन्होंने उस वक़्त इस चीज़ को एप्रिशिएट नहीं किया। देखो चांसेस ऑफ कमिंग कमिटमेंट कमिटमेंट आ सकता है, ठीक है? बट ये जनरल रीडिंग है।
अपने लिए हर चीज़ कंसिडर करने से पहले पर्सनल रीडिंग करवा लेनी चाहिए, ज़्यादा उससे आइडिया लगता है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं कई बार। ज़रूरी नहीं कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स विद स्ट्रेंथ का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि कल तक इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स हाइड की है, अब ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। अब ये अपने फीलिंग्स को, भाव को दिखाने के लिए तैयार हैं, हो गए हैं या हो गई हैं, जहाँ पर ये अब आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ने को तैयार है। पर इस वक्त इनकी हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग इस वक्त इनके लिए बहुत वो हो गई है कि थोड़ा-सा अपने आप को हील कर रहे हैं, थोड़ा अपने आप को बेटर कर रहे हैं, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ हो रही है। ये एक तरीके से ना ऐसा फ़ील कर रहे हैं जैसे कि किसी ने ना इनका लाइफ ही छीन लिया है, जैसे अब जीने की इच्छा नहीं होती ना, वैसी वाली फीलिंग इनको हो रही है। तो अब इनको इसकी वजह से ही आपका रियलाइज़ेशन हो गया है। विथ यू, आपके साथ अब इन्हें स्टेबल कनेक्शन ही चाहिए, ये उनका दिल है, जहाँ पर उन्हें स्टेबल कनेक्शन चाहिए, आपके साथ ही नहीं। अब वो जिसके साथ भी आगे बढ़ेंगे, वो स्टेबल ही बढ़ेंगे, उनको कोई टाइम पास ऐसा कनेक्शन नहीं चाहिए जो उन्हें मैनिपुलेट करे, जो उन्हें यूज़ करे, जो उन्हें निचोड़ कर रख दे, कि हर तरीके से उन्हें तकलीफ दे, पेन दे। ये किसी तरीके की एंग्जायटी, पेन, तकलीफ से नहीं गुजरना चाहते। इनके लिए ये हो गया कि आई एम डन, अब मेरे से और नहीं हो रहा है, आई कांट हैंडल इट एनी मोर। भाई मैं जो है अब ऐसे कनेक्शंस में जाना ही नहीं चाहता, ऐसे बंदे या बंदियों के चक्कर में नहीं रहना चाहता जो मेरे से ही मतलब निकाल ले। कल तक इन्हें लगा था ये चाणक्य है, अब इन्हें रियलाइज हो रहा है कि कोई और ही इनको खाकर निकल गया है। तो कर्मा है, कहीं ना कहीं कर्मा का रिजल्ट है। अपकमिंग इवेंट में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपसे सुलह करने के लिए तैयार हैं, सुलह करने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी ये अप्रोच करेंगे कि चलो लेट्स पैच अप, नई शुरुआत करते हैं। सुलह करने का मतलब ये हो गया कि जो झगड़ा है उसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, पर पूरा सच नहीं बताएँगे, ठीक है? पूरा सच आपको नहीं बताएँगे कि इनके साथ क्या हुआ, कर्मा इनको कैसे मिला, भगवान ने क्या किया, कैसे इनको इतना अकल आया, ये सब चीज़ें। ये बेसिकली इनको जो है क्या इनके ऊपर बीती, ये आपको पूरा सच बिल्कुल नहीं बताएँगे, आपसे ये बातें छुपाएँगे कि इनके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और कहीं न कहीं ये आपको लेकर थोड़ा-सा आपको मैनिपुलेटिव लगेंगे या लगेंगी। आपको लगेगा लिटरली कि ये बातें छुपा रहे हैं। अभी इनका मन जो है ना खुलकर एक्सप्रेसिव नहीं है, आप समझ लीजिएगा। अपकमिंग इवेंट में है डेफिनिटली इनकी तरफ से आपको आपके साथ चीज़ें ठीक करने की कोशिश होगी, लेकिन आप खुद नोटिस करेंगे कि फेक स्माइल है, फेक तरीके से प्रिटेंड कर रहे हैं या कर रही हैं, अंदर से खुश नहीं हैं, अंदर से हैप्पी नहीं हैं। सिर्फ़ आपका हाथ पकड़ लिया है, लेकिन कहीं न कहीं अंदर परेशान से हैं। क्यों? क्योंकि दिल इनका टूटा है। दिल टूटने का मतलब ये है, येस ये कहीं पे बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व्ड हो गए थे या हो गई थी, जहाँ से छूट कर आना इनके लिए आसान नहीं है। आप अब उनके लिए ऐसे हो गए हो कि इन्होंने देखा कि जब इनकी ज़िंदगी में इन्होंने जब प्यार किया और इनके साथ गलत हुआ, तो अब इन्हें लग रहा है कि आप उससे बेटर ऑप्शन थे, आप हमेशा से सही थे। तो ये एक प्रैक्टिकल डिसीज़न है, ये एक लॉजिकल डिसीज़न है, ये एक इमोशनल डिसीज़न नहीं है, ठीक है? ये एक इमोशनल लव वाला डिसीज़न नहीं है, बहुत लॉजिकल है कि यार ठीक है, ये इंसान सही है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस इंसान का दिल टूटा है या प्यार में कहीं आप नोटिस करोगे ये प्यार नहीं कर रहे आपसे, आप एम्प्टी फ़ील करोगे, ठीक है? ये बात मैं खुलकर बोलूँगी, आपको लगेगा कि ये इंसान प्रिटेंड कर रहा है, ऐसा फ़ील होगा आपको कि ये दिखा रहा है कि मेरे से प्यार करता है या करती है, बट ये नहीं करता। ये कहीं खो गया है, ये इंसान वो है ही नहीं जिससे मैं मिल रही हूँ या मिल रहा हूँ। ये इंसान पूरा बदल गया है, बिकॉज़ कहीं न कहीं इस इंसान को भी चोट पहुँची है, ठेस पहुँची है, इनको भी तकलीफ़ हुई है। अब प्यार करने से दूर भाग रहे हैं, ये सारे जो स्टेप्स उठा रहे हैं वो लॉजिकल उठा रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, इस दूसरे इंसान ने मेरे को तकलीफ़ दी है, अब मैं ऐसे कोई डिसीज़न्स नहीं लेना चाहता। आई वांट टू मूव अहेड, मेरे को सिर्फ़ फ्यूचर चाहिए, एक ब्राइट फ्यूचर, एक ब्राइट डिसीज़न जो बहुत सोच समझ कर एक लॉजिकल डिसीजन मिली। लव में डिसीजन नहीं है कि लेट्स लेट्स से कि भाई मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसको चुन लेता हूँ या चुन लेती हूँ, ऐसा नहीं है। ये जस्ट अपने लाइफ में ना अब लॉजिकल और चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं पड़ी कि प्यार करे नहीं करे, बस मुझे तो मेरा ही चाहिए या मेरी ही चाहिए, बस ऐसी मेरी इच्छा है। कुछ लोगों को होता है कि प्यार-व्यार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको लगता है बस मेरा होना चाहिए या मेरी होनी चाहिए, तो बस फिर आपके लिए अच्छी चीज़ ही है। बट दोज़ हू वांट लव, जिनको चाहिए था इस इंसान से सच्चा प्यार, सच्चा वाला एक कनेक्शन, सच्चे वाले भाव, सच्चे वाला एक रोमांस, ये समझ लो कि यार ये इस इंसान का चला गया, ये अंदर से खत्म हो गया, सब कुछ ये एम्प्टी हो गया, ये इंसान के पास अब कुछ नहीं है देने के लिए। ये प्रिटेंड करेंगे कि सब ठीक है, बट कुछ भी ठीक नहीं है। अंदर से सब खराब हो चुका है, सब। ये इंसान खुद कहीं टूट गया है, ठीक है? आपको तो चोट लगी ही है, इनको भी तकलीफ़ हुई है, तो अब दोनों में ना एक अजीब-सी साइलेंस आप लोगों को महसूस ज़रूर होगी। 100% महसूस होगा कि कुछ ख़त्म हो गया है। कुछ अजीब-सा है जो पहले जैसा नहीं, ये इंसान पहले जैसा दिख ही नहीं रहा है या दिख ही नहीं रही।
कुछ एकदम से अजीब सी शांति, एक अजीब सा गैप अपने बीच में आप लोग महसूस करोगे, दोनों एक-दूसरे के बीच में डेफ़िनिटली फ़ील करोगे। ये पैचअप की कोशिश ज़रूर करेंगे अभी, लेकिन इनका ऐसा है कि ये आपको सच नहीं बताएँगे, बातें छुपाएँगे बिकॉज़ अब इनके साथ जो पास्ट में हुआ उसे भूल पाना इनके लिए भी आसान नहीं है। ये भी अभी अपनी ज़िंदगी में जो खो चुके हैं उसके बाद दोबारा नॉर्मल होना, हँसना, मस्ती करना सब खत्म हो गया। ये इंसान अब वो इंसान बन चुके हैं, समझो एक इंसान, समझो आप महादेव की स्टोरी कितने लोगों को पता है? महादेव में मैं स्टोरी में बताऊँ, अगर जब शक्ति माता चली गई थी, तो महादेव पूरी तरह मुरझा गए थे। महादेव खुश नहीं थे अपनी लाइफ में, वो बस तपस्या में ही रहते थे लीन। आप समझ लो ये महादेव की उस पोज़ीशन पर ही है, जहाँ पर तपस्या पे है, लीन है। आपको लगेगा आप पार्वती बनकर चीज़ें ठीक कर लेंगे, लेकिन नहीं होगा, ठीक है? नहीं होगा, क्योंकि इनकी लाइफ में जो खत्म हुआ है, वो बहुत भयंकर तरीके से हुआ है और उससे ये इतना ज़्यादा वो हो चुके हैं ना कि एक होता है ना कि इंसान टूट जाता है, तो ये इतना ज़्यादा टूट चुके हैं ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि बस हो गया, आई एम डन, मेरे से और नहीं होगा, मैं नहीं ट्राई कर सकता। अब सिर्फ़ स्टेबल फ़ैसले होंगे कि भई ठीक है, इस इंसान के तरफ से कम सपोर्ट है, कम से कम ये इंसान मेरे साथ सेल्फ़िश तो नहीं है, ये मेरे साथ दिमाग से खेल तो नहीं रहा है, पैसों के लिए यूज़ तो नहीं कर रहा है, चलो जो भी है ठीक है, एटलीस्ट ये इंसान मेरे साथ बेटर के लिए है। तो ये एक दिमाग का ना सोचा हुआ डिसीजन है कि भाई ठीक है, इसके साथ ठीक है, मतलब अगर ये नहीं तो ये बेटर, वो वाला सिचुएशन है और ये इंसान खुश नहीं है, ठीक है? इट इज़ जस्ट कि अब ये इनको अपनी फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं। देखो चांसेस है कि आप इस इंसान से कोई स्टेबिलिटी कमिटमेंट मिल जाए, लेकिन इस पे बिलीव करना थोड़ा बेवकूफ़ी होगी इस वक़्त आपके लिए। क्योंकि अगर ये इंसान अगर आपको बोल भी देते हैं ना कि लुक आई लव यू, आई वांट टू मैरी यू, तो आपको थोड़ा सँभल कर चलना पड़ेगा बिकॉज़ ये डिसीज़न बहुत सोचा-समझा, मतलब इस तरह से होगा कि एकदम ऐसा लगेगा कि यार ये कभी भी अपने डिसीज़न से बदल सकते हैं। बिकॉज़ अभी कैसा है ना, इनका मन दुखा हुआ है। तो दुखे हुए मन के साथ जो भी डिसीज़न ले रहे हैं वो, और यहाँ पर मैं क्लियरली बोलूँगी देयर इज़ नो ट्रू लव, नाउ लव अब कहीं गया। अब आप दोनों के कनेक्शन में प्यार खो चुका है, ठीक है? जो भी है, मैं बहुत कड़वा बोल देती हूँ, आप लोगों को बुरा लगता है, फिर आप लोग मुझे गालियाँ लिखते हो, यार लिखो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख लो, जहाँ से भड़ास निकलती है निकालो। किसी को तुमको गाली देके अच्छा लगता है, नेगेटिव बोल के अच्छा लगता है, ऑल द बेस्ट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? मुझे सीरियसली नहीं पड़ता। अब हाथ में कार्ड्स लेके झूठ बोलने वाली हरकत तो करूँगी नहीं, बेवकूफ़ी वाली वो बात हो जाएगी। तो यार तुम्हें समझ में आए, सच सुन सकते हो तो सुनो, सीधी बात ये है, प्यार नहीं है। अब प्यार इस रिश्ते से गायब है बिकॉज़ आई कैन से दिस कि आप भी ख़त्म हुए हो, आपने भी कहीं न कहीं गिव अप किया, इसने भी, इस इंसान ने भी बहुत कुछ खोया है। अब ये इंसान भी कहीं न कहीं गिव अप कर चुके हैं। 2 एम्प्टी लोग, जो खुद ही ग्लास जिनका दोनों का खाली है, इस ग्लास को भरेगा कौन? ये ग्लास भरना नामुमकिन हो गया है क्योंकि अब दोनों में से किसी का भी ग्लास भरा हुआ नहीं है, किसी में भी प्यार नहीं है कि वो दूसरे को दे, ठीक है? तो 2 ग्लास खाली है ना, आप ये समझो कि ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। यहाँ पर प्यार नहीं है, यहाँ पर ऐसा है कि एक कॉम्प्रोमाइज़ है, एक सिचुएशन है जिसमें चलो तुम वो नहीं तो चल तुम सही। तो आपको फ़ील होगा कि मैं एक इंसान के आस-पास हूँ, लेकिन वो इंसान मेरा ही नहीं है। अक्सर ये बातें या ये चीज़ें मैं तंत्र के टाइम पे कहती हूँ, जो लोग तंत्र करवाते हैं, रेमेडीज़ करवाने की करते हैं स्पेल के लिए, मैं हालाँकि बिल्कुल इस चीज़ को लाइक बोलते हैं ना, एंटरटेन ही नहीं करती। आई सिंपली रिजेक्ट दिस। मैं लिटरली सामने वालों को उल्टा-सीधा ही सुना देती हूँ कि ये हरकतें करना ही बंद करो। भगवान के बंदे हो, ईश्वर के बंदे हो, हमेशा प्योर फॉर्म से अपना प्यार जो है, मिला तो ठीक, नहीं तो भगवान को मानो कि ठीक है यार, भगवान ने कुछ बेटर प्लान किया होगा। हमेशा मन को ऐसा ही रखना चाहिए। बट अगर आप पाने की करते हो, तो मैंने अक्सर बताया कि तंत्र में भी ऐसा ही होता है, तंत्र या रेमेडीज़ में आपको वो इंसान मिल तो जाता है। वो इंसान मिल जाता है, पर वो इंसान आपका होता ही नहीं है। मानो वो इंसान कहीं खोया हुआ है, कहीं चुप-चुप है, ना हँसता है, ना बोलता है, ना बोलती है। वो इंसान कहीं खाली हो जाता है और आप ज़िंदगी भर लगे रह जाते हो कि शायद अब वो मेरी तरफ देख ले, अब वो प्यार वापस दे जो प्यार मैंने पीछे खोया था, वो वापस वो सिचुएशन लेकर आए जहाँ पर हम दोनों एक साथ थे, पर कुछ भी नहीं ठीक होता है क्योंकि आपने तंत्र की या रेमेडी या स्पेल के ज़रिए उस इंसान को खींच तो लाया जो आपके भाग्य में नहीं था, पर उसका दिमाग कहीं और है, क्योंकि उसे कहीं और होना था यूनिवर्स के अकॉर्डिंग, उसकी लेक, उसकी डेस्टिनी कहीं और थी। आप उधर से उसको छीन कर लाए हो तो उसकी आत्मा वहीं रह गई है, आप सिर्फ़ उसके शरीर को लेकर आए हो। तो ऐसी स्थिति हो जाती है जहाँ पर हम सिर्फ़ सामने वाले के शरीर को हासिल कर लेते हैं और हमें लगता है कि बस ये तो हमारा हो गया, बट एक्चुअली में वो हमारा नहीं होता, उसकी आत्मा कहीं वहीं छूट गई है जहाँ पर उसकी डेस्टिनी लिखी थी। तो कभी मैं बोलती हूँ ना, ये प्रैक्टिसेस के बारे में सोचो भी मत, तुम सिर्फ़ हासिल करने की भूत चढ़ी होती है कि नहीं हासिल करना है, हासिल करके भी ऐसा हासिल करना क्या, जब उस इंसान को ऐसे चुप-चुप देखोगे मुरझा गया, मुरझा गई ना, तो खुद के अंदर इतना गिल्ट आता है, ऐसा लगता है कि छी यार, ऐसा तो नहीं चाहिए था यार, ये तो मैंने कभी नहीं माँगा। फिर हम
होता है ना कि भगवान की चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करते। जो हमारे भगवान लिखते हैं ना, हम उस बात को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते कि नहीं, जो लिखा होगा बेस्ट के लिए लिखा होगा। नहीं, हमें लगता है भगवान ने हमें नहीं दिया ना, तो भगवान अनफेयर है, भगवान ने ना हमसे सब छीन लिया है, हमें दुःख दिए हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, उन्होंने दुःख नहीं दिए, उन्हें हमारे बेटर फ्यूचर के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए जो लेसन्स लेने थे, हमें इम्प्रूवमेंट देनी थी, वो हो गया। अब हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अब नया अध्याय खुलना है, ठीक है? इस तरह हमारी कहानी के बहुत सारे अध्याय होते हैं। तो एक अध्याय पूरा हो गया, उसके बाद दूसरे अध्याय की ओर, पर नहीं, हम लगे रहते हैं कि नहीं-नहीं बूढ़ी मिल जाए। तो बेसिकली कैसा है ना, अब आपके पार्टनर आपको अप्रोच तो कर रहे हैं, बट यहाँ पर लव नहीं है। ये वो प्यार है जिसमें आप महसूस करेंगे कि सब कुछ खत्म सा है, कुछ एम्प्टी सा है, कुछ भी नॉर्मल नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, अजीब-सा महसूस होगा, ठीक है? तो ये है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग की फीलिंग्स, आप जान चुके हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है। इंस्टाग्राम, फेसबुक सब अकाउंट्स हमारे चेंज हो चुके हैं। सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएँगी, ठीक है? मेरे कोर्सेज़ वगैरह अगर आप लोगों को बाय करने हैं, ध्यान रखना, अगर एडवांस कोर्स के लिए प्लान कर रहे हो, तो आप लोगों का बेसिक कोर्स किया होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने टैरो रीडिंग बेसिक भी नहीं सीखी है डिवाइन टैरो से, हमारे ही यहाँ से आपने बेसिक नहीं किया है, तो आप लोगों के लिए एडवांस के टाइम पे थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। फिर बाद में आप बोलेंगे कि यार दीदी ये बहुत एक्सपेंसिव अमाउंट रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली बेसिक और एडवांस को जोड़कर कॉम्बो पैक देना पड़ता है, फिर आप लोगों को बेसिक करना ही पड़ता है। एडवांस में ऐसा हो जाएगा ना, जब डिटेल हम पढ़ना शुरू करेंगे और तब आप आके पोक करेंगे कि दी ये वाला चीज़ कब हुआ था, तो फिर वही बात हो जाएगी ना कि भाई ये तो मैंने बेसिक में कराया था, तुम एडवांस में अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे। ये तो मैंने बेसिक में किया है, इस चीज़ को क्लियर किया है, अब मैं एक स्टूडेंट के लिए वापस तो नहीं बैठ सकती, तो उस चीज़ को बेसिक को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना, जैसे कि आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो। अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप ग्रेजुएशन जाओगे तो ग्रेजुएशन डायरेक्ट नहीं होगी ना, पहले स्कूलिंग कंप्लीट करोगे, फिर 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन, ऐसे होगा ना प्रोसेस। सिमिलरली अब आपकी स्कूलिंग होना ज़रूरी है, स्कूलिंग हो गई, बेसिक कंप्लीट किया आपने, उसके बाद ही आप एडवांस कर पाएँगे। एडवांस को भी और 15-20 दिन या 1 महीने का टाइम लगेगा, मैं जल्दी लॉन्च करूँगी। रून्स रीडिंग और कैंडल वैक्स रीडिंग और उसके अलावा स्पेल जार वर्कशॉप और हमने स्पिरिचुअल जर्नी वर्कशॉप के कोर्सेज़ सारे लॉन्च कर दिए हैं। वो आप लोग बाय कर सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज़ ऑप्शंस में हैं और बहुत सारे हमने जो है डिटेल्स, चीट शीट्स और सर्टिफिकेट्स का ऑप्शन भी रखा है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अगेन लिंक्स और डिटेल्स मिल जाती हैं, नहीं तो भी आप दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे मेरी टीम को, मेरी टीम आपको डिटेल्स देती है, ठीक है? सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलते हैं, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।